हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री में मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं और मुगल जो है काल के जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, तो इसका है पार्ट ए दूसरा। और आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन कथन और कारण के लिए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसी नेट में और जो भी एग्जाम होते हैं उनमें जरूर आते हैं, आईएएस पीसीएस आदि के एग्जाम में। ठीक है, टीजीटी पीटी और केबीएस में भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो जरूर सारे क्वेश्चन जरूर देखें, इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न प्रश्न में 2 वक्तव्य है, कथन और कारण। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, कथन और कारण पढ़ते हैं। तो कथन क्या है? मुगल शासक के हाश के पश्चात, ठीक है, भारत में मराठे मराठे सर्वाधिक समर्थ देशी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए थे मराठे। कारण क्या बताया गया है? कारण कि संयुक्त भारत देश की अस्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। ठीक है, तो मुगल शासक के हाश के पश्चात भारत में मराठे जो है सर्वाधिक देशी शक्ति के रूप में उभरे थे। और उसके बाद कारण की संयुक्त भारत देश की स्पष्ट जो संकल्पना है वो सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही और इसका सही स्पष्टीकरण भी ये है। ठीक है, देखिए चूंकि मुगल शासक के हाथ के पश्चात भारत में मराठे उभर कर सामने आए थे, तो इसलिए दोनों ही कथन जो है ये सही बैठते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कथन है खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। खानवा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, 1526 ईस्वी में। ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और मुगल सल्तनत की स्थापना वहीं से शुरू होती है। तो खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण क्या है? राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। कौन? राणा सांगा। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों ही बातें सही हैं और सही इसका स्पष्टीकरण है। देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में हुआ था। ठीक है, 1527 ईस्वी में ये हुआ था। और पानीपत का युद्ध हुआ था पहला, वो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और राजपूत शासक जो थे राणा सांगा उनके बीच में हुआ था। ठीक है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना का मार्ग इसने सरल कर दिया था, क्योंकि इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है किसका नारा जिहाद दिया था या कब दिया था। जिहाद का नारा दिया था और बाबर ने युद्ध के दौरान ही तमगा कर मुसलमानों से न लेने की घोषणा की थी। कौन सा कर था? तमगा। ठीक है, तमगा कर मुसलमानों से न लेने की घोषणा की थी और सैनिकों का साहस बढ़ाने के लिए शराब पीने में बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के जो सभी पात्र थे उनको तुड़वा कर शराब न पीने की कसम भी दिलवाई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों ही बातें इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण का ही। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार, ठीक है, हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। ठीक है, कारण घोड़ों की यात्रा में क्या करना पड़ता था? आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना भी आवश्यक होता था। ठीक है, यानी अकबर के शासन काल में 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को क्या करना पड़ता था? 20 घोड़े होते थे, उनका उनको रख रखाव ध्यान रखना पड़ता था। और कारण घोड़ों की जो यात्रा होती थी उसमें उनको आराम यात्रा में देना पड़ता था, युद्ध के समय उनको बदलना भी आवश्यक था। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। ये जो है वो क्या है? वो गलत है और आर जो है वो सही है। देखिए जहांगीर द्वारा 2 अस्पा सिंह अस्पा, ठीक है, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। ठीक है, ये पूछता है कई बार एग्जाम में। तो 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रणाली लागू की गई थी और 2 अस्पा में मनसबदारों को निर्धारित जो संख्या होती थी
निर्धारित संख्या में घुड़सवारों के साथ उतने ही घोड़े रखने होते थे अतिरिक्त। ठीक है, उन्हें कोतल कहा जाता था, बल्कि तो उतने ही कोतल या अतिरिक्त कह सकते हैं, तो घोड़े रखने होते थे। जबकि सिंह अस्पा में, ठीक है, इस बात को ध्यान दें कि जो दो अस्पा होता था उसमें मनसबदार जो होते थे, ठीक है, मनसबदार, तो जो उसमें मनसबदार होते थे, उन मनसबदारों को जो निर्धारित संख्या होती थी, निर्धारित संख्या में ही घुड़सवारों के साथ उतने ही घोड़े रखने होते थे। ठीक है, दो अस्पा में। और सिंह अस्पा में क्या होता था? सिंह अस्पा में मनसबदारों को दुगने कोतल यानी दुगने घोड़े इसमें रखने पड़ते थे। किसमें? सिंह अस्पा में दो गुने। ठीक है, और इसमें निर्धारित संख्या में उतने ही रखने होते थे। तो दोनों ही जो है बातें इसमें जो है आर इसलिए सही है, लेकिन ए गलत है, क्योंकि इसमें दिया है कि 10 मतलब 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदार 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता है, इसलिए ये गलत है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन आर। ठीक है, ये गलत है किंतु आर जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, सरदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा? मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी और मनसबदारों का जो चयन होता था वो कैसे होता था? वो योग्यता के आधार पर होता था। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और ये स्पष्ट करता है आर को। देखिए, मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था मनसबदारी प्रथा पे आधारित है और अकबर द्वारा प्रारंभ की गई इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान, मनसब क्या था? एक पद था। ठीक है, ये ध्यान रखें, कई बार यही पूछ लेता है क्वेश्चन में, कई बार पूछा है कि मनसब क्या था। तो मनसबदार जो था वो क्या था? एक प्रकार का पद था। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा पर आधारित है और उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में होते थे। किस सेना में होते थे? जो शाही सेना होती थी। तो शाही सेना में होते थे और दिए जाने वाले पद को मनसब ग्रहण करने वाले को मनसबदार कहा जाता। जो इसे ग्रहण करता था उसे क्या कहते थे? मनसब। ठीक, मनसबदार। और जो पद होता था उसे मनसब कहते थे। तो मनसब जो प्राप्त करने वाला होता था उसको क्या कहते थे? मनसबदार कहा जाता था। और मनसब प्राप्त करने के उपरांत उस व्यक्ति का शाही दरबार में जो प्रतिष्ठा होता था, जो सम्मान होता था, जो स्थान होता था और वेतन उसका उसको जो है स्थानीय वेतन का ज्ञान होता था। और संभवतः अकबर की मनसबदारी व्यवस्था मंगोल नेता चंगेज खां की दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, मंगोल जो नेता था, ठीक है, कहा जाता है मंगोल नेता जो था कौन? चंगेज खां। तो इसकी जो दशमलव प्रणाली थी, ठीक है, दशमलव प्रणाली, उसके आधार पर बताते हैं कि उसके आधार पर ये आधारित थी, दशमलव प्रणाली के आधार पर। तो मनसबदारों का पद होता था वंशानुगत नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखिए, वो जो वंशानुगत नहीं होता था, ठीक है, योग्यता के आधार पर होता था। ठीक है, तो ये है चीजें। ठीक है, और बाकी अभी दो स्पा ये सब इसी में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के शासनकाल में दारा सिकों को कंधार अभियान पर भेजा गया। कारण, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से सफल हो रहा था। इसका क्या क्वेश्चन राइट हो जाएगा? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ये तो सही है, लेकिन आर क्या है? ये गलत है। ठीक है, ये सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, शाहजहां के शासनकाल में बल्ख और बदख्शां को जीतने के लिए 1646 ईस्वी में शहजादा मुराद और अली मर्दान को 1647 ईस्वी में औरंगजेब और शाह शुजा को भेजा गया था। ठीक है, ये जो है ये यहाँ पे सी सही है, ये सही है, किंतु आर जो है वो गलत है। ठीक है, तो शाहजहां के शासन में बल्ख और बदख्शां जो था वो उसको जीतने के लिए शाहजहां के शासनकाल में शाहजादा जो था मुराद, ठीक है, और किसको? अली मर्दान को। ठीक है, अली मर्दान, अली मर्दान को, और 1600 कब? 1646 और 1647 में, ठीक है, 1647 ईस्वी में औरंगजेब और शाह शुजा को भेजा गया था। किसको? औरंगजेब को और शाह शुजा को भेजा गया था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है, लेकिन आर जो है वो क्या है? गलत है, क्योंकि शाहजहां और मध्यपुर को भेजा अभियान अद्भुत रूप से सफल हो रहा था।
ठीक है, भेजा गया था। और दो जो है अभियान कंधार और बल्ख को साथ जो है दे दिया गया है। और दारा सिको बल्ख और अभियान नहीं, कंधार के अभियान अभियान में था। ठीक है, जो दारा सिको वो कंधार के अभियान पे था। ठीक है, बल्ख के अभियान पे नहीं था, इसीलिए ये सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। और शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व भेजा गया अभियान असफल रहा था। ठीक है, सफल नहीं रहा था, वो क्या हो गया था, असफल हो गया था। इसलिए राइट ऑप्शन ए। चलिए, 6 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासनकाल के बारे में सूचना देती है? तारीख रसीदी, ताबकाते नासरी, फुतूस सलातीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, तारीख रसीदी। हुमायूं के शासनकाल के बारे में ये सूचना देती है। और मिर्जा मोहम्मद हैदर, ठीक है, मिर्जा मोहम्मद हैदर फारसी भाषा में, कौन सी भाषा में? हैदर ने फारसी भाषा में तारीख रसीदी नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। और मोहम्मद जो मिर्जा ये था हैदर, बाबर का जो है बताते हैं मौसेरा भाई था। और छोटी आयु में ही उसकी सेवा में आ गया था। और बाबर हुमायूं घटनाओं का उसने स्वयं देखा था। और तारीख रसीदी को उसने 2 भागों में लिखा था। ठीक है, एक भाग में उसने 1527 से 1553 ईस्वी के बीच और उसने बाबर और हुमायूं की घटनाओं का उल्लेख किया। और दूसरे भाग में 1541 ईस्वी तक के अपने जीवन की घटनाओं का भी उसने वर्णन किया है। और जो ताबकाते नासरी, ये जो है ये पुस्तक है, ये मिनहाजुस सिराज और फुतूस सलातीन इशामी की रचना है। ये किसकी है? इशामी की रचना है। और एक इसकी है, ठीक है, ये है मिनहाजुज सिराज। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, ये है, तो यह है मिनहाज उस सिराज की। और फुतूस सलातीन जो है इशामी की रचना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का? ऑप्शन ए हो जाएगा, तारीख रसीदी। 7th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? कौन सी, किस वेद का? अथर्ववेद का। ठीक है, हमारे 4 वेद हैं, जानते हैं आप। वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, या सी ऑप्शन है खफी खां, या है डी मलिक मोहम्मद जायसी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। ठीक है, मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद फैजी हाजी इब्राहिम सरहिंदी द्वारा की गई थी। और इसके अतिरिक्त उसने लीलावती का भी फारसी में अनुवाद किया था। किसका? लीलावती। ठीक है, इसका भी किसमें अनुवाद किया था? फारसी। ठीक है, और अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद इन्होंने किया था हाजी इब्राहिम जो है इन्होंने सरहिंदी ने। और लीलावती का भी इन्होंने अनुवाद किया था। और जो है जैसा कि अकबर द्वारा मुगल काल में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। और इस अनुवाद विभाग ने संस्कृत, तुर्की, अरबी आदि भाषाओं के अनेक ग्रंथों और भाषाओं का अनुवाद किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी रचना प्रमुखता से शेरशाह सूरी पर केंद्रित की? ठीक है, किसने अपनी जो है रचना प्रमुखता से शेरशाह सूरी पर केंद्रित की? अब्दुल हमीद लाहौरी, या मसर हिंदी, अब्बास खां सिरवानी, या मोहम्मद कासिम फरिश्ता। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्बास खां सिरवानी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अब्बास खां सिरवानी ने अपनी रचना तारीख शेरशाही, कौन सी रचना थी इनकी? तारीख। ठीक है, ये शेर शाही। ठीक है, तो तारीख ये शेर शाही जो है इन्होंने अब्बास खां सिरवानी ने तारीख शेरशाही प्रमुख रूप शेरशाह सूरी नामक अफगान शासक पर इन्होंने केंद्रित किया। और एक इसे अकबर के आदेश पर लिखा गया था। किसके आदेश पर लिखा गया था? लेकिन लिखा गया था अकबर के आदेश पर लिखा गया था। और इसमें शेरशाह के इतिहास से संबंधित तथ्यों का विस्तृत विवरण उल्लिखित है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हुमायूं व अकबर कालीन कुछ ग्रंथों का भी इस ग्रंथ में समावेश किया गया। और अब्बास खां सिरवानी एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित थे। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मखफी उपनाम से रचनाएं करती थी? गुलबदन बेगम, नूरजहां, जहां आरा, रोशन आरा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहां आरा।
जहांरा मुगल काल में मखी उपनाम से रचनाएं करती थी और शाहजहां की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? इनके पिता कौन थे? शाहजहां थे। ठीक है, शाहजहां की पुत्री थी ये जहांरा, और ये मखवी नाम से उपनाम से रचनाएं करती थी। और उसने मुगल शासक शाहजहां के बाद उत्तराधिकार के प्रसिद्ध में औरंगजेब को सहायता भी प्रदान की थी जहां आरा ने। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 10th और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने औरंगजेब के शासनकाल में व्यंग्य काव्य की रचना की थी? सौदा, जाफर जटल्ली, गनी कश्मीरी, मुल्ला दाऊद। और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जाफर जटल्ली। 18वीं शताब्दी में उर्दू का विकास एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है, और इसका विकास कहाँ हुआ था? दक्कन में माना जाता है, दक्कन में हुआ था। ठीक है, और किंतु 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उसकी उपस्थिति मुगल दरबार में भी मिलती है। और व्यंग्यकार थे ये जाफर जटल्ली, और जाफर जटल्ली ने औरंगजेब के शासनकाल में अपने साहित्य की रचना की थी। ठीक है, और व्यंग्यकार थे, और दक्कन में लंबे समय तक घर से दूर रहने वाले अमीरों की कठिनाइयों, और उत्तर में जो पीछे छूट गए थे अनेक परिवार और उनकी पत्नियों के अकेलेपन पर लिखते हुए उन्होंने चारों ओर फैली जो अराजकता थी उस पर औरंगजेब पर क्या किया था? व्यंग किया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जाफर जटल्ली। और 10th और लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।